नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। हरियाणा बीते 3 दिनों से इस लिहाज से परेशान है क्योंकि कुछ उपद्रवियों ने उसे जलाने, उसे फूंकने की कोशिश की और जिस जगह गुरुग्राम के मैं खड़ी हूं वहां भी कुछ इसी तरीके से ये राख, ये जलती हुई चीजें इशारा कर रही है कि गुरुग्राम को भी दहलाने की यही कोशिश की गई थी। लेकिन सरकार से लेकर प्रशासनिक टीम तक सभी के सभी अलर्ट है। मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा है, कैसे वो कल से लेकर आज तक संजीदा है इस पूरे मामले को लेकर, और नूह से लेकर गुरुग्राम तक जैसे पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है उससे यही यकीन बढ़ता है कि सीएम खुद चाहते हैं कि किसी भी स्तर से अब चूक ना हो। प्रशासनिक टीमों को बाकायदा ये निर्देश दे दिए गए हैं कि उपद्रवी जहां भी हो उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और ग्रामीणों को सुरक्षा देना पहली प्राथमिकता है, पहली जिम्मेदारी है। सीएम ने कहा क्या, सुनिए। जो लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का भी वहाँ जान माल सब नुकसान हुआ है, तो जान के नाते से अलग घोषणा करेंगे, लेकिन उनका जो माली नुकसान है, गाड़ियाँ फूकी हैं, कुछ और एसेट्स जो दुकानें हैं, तो उसका भी इसी पोर्टल में एक प्रकार से जानकारी लेंगे और उसी आधार पर उसकी भी स्कीम बना करके उनको सबको दिया जाएगा, ताकि जो नुकसान जिसका होता है वो क्लेम करता है तो फिर कोई चीज़ बचती नहीं है। अन्यथा बहुत लोग बाद में शिकायत करते हैं कि फलां का तो जो है असेसमेंट हो गया, मेरा रह गया। इसलिए हमने ओपनली सबको कहा कि आपका जो लॉस हुआ आप अपना दर्ज करें और बाद में फिर उसकी असेसमेंट का काम डिप्टी कमिश्नर और जो बाकी एजेंसीज हैं उसके माध्यम से कराया जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी हम इसका असेसमेंट करके लोगों को राहत पहुंचा सकें। हमने एक एक्ट बना लिया है और उस एक्ट में ये पारित किया गया है कि कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा, चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, ये ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का तो सरकार ही सू करेगी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसको अपने आप सू करना पड़ता है। तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। तो हम उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे वसूल किया जाए। 6 लोगों की, जैसे मैंने बताया आज सुबह भी, कि उनकी डेथ रिपोर्टेड है। 2 उसमें पुलिस के लोग हैं, 4 उसमें सिविलियंस हैं। अभी तक 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 90 इसके अतिरिक्त और डिटेन किए गए हैं। पूछताछ करने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो बनेगी वो सब की जाएगी। और इसके बाद ये सारा जो विषय आया है इसके पीछे किसका हाथ है, कैसे शुरू हुआ, इन सब बातों के ऊपर भी प्रोसेस चल रही है। उस सारी प्रोसेस में कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। सोमवार से अभी तक इतना ही कहूँगा कि इसके बाद शांति बनी रहे और किसी प्रकार की जो चीज़ है वो अनदेखी न जाए, तो हमने उसके सारे जो इंतजाम किए हैं अभी तक, जैसा मैंने बताया कि 20 कंपनीज पैरामिलिट्री की हमने बुलाई हैं, जिसमें से 14 कंपनीज नूह जिले में, 3 कंपनीज पलवल में, 2 गुरुग्राम में और 1 फरीदाबाद में। 4 कंपनीज की डिमांड आज हमने और की है बाहर के स्थानों के लिए, ताकि एक सावधानी के लिए क्योंकि कोई घटनाएं छोटे किसी न किसी स्थान पर जो होती रही हैं, तो वहाँ सबके ऊपर ध्यान रखा जाए और कोई ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी कोई ना कर सके और ये आगे कोई इस वातावरण में शांति बनी रहे। और इस वक्त सीधे हम आपको नूह लिए चलेंगे। नूह में मेरे सहयोगी जावेद है। जावेद, अभी से ठीक 48 घंटे पहले जो नूह की हमने सूरत देखी वो ये थी कि वहां उपद्रवी तांडव मचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नूह के चप्पे चप्पे पर, हर सड़क, हर गली में जिस तरीके से वहां पे फोर्सेस की तैनाती की गई है, रैपिड एक्शन फोर्सेस है वहां पे, अर्धसैनिक बल है, पुलिस की तैनाती है, वो ये बताने के लिए काफी है कि अब परिंदा भी वहां पे यानी नूह में पर नहीं मार सकता। क्या ठीक यही स्थिति है जावेद? देखिए, नूह में हमारी मौजूदगी है और वो तस्वीरें जो आप कह रही हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स और दूसरे अर्धसैनिक बल लगाए गए हैं, सीधी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, नूह के एक मुख्य चौराहे पर हमारी मौजूदगी आप देखेंगे, दंगा नियंत्रण वाहन यहां पर मौजूद है और साथ में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहां आपको नजर आएंगे। ये एक टुकड़ी नहीं है, मैं जहां तक देख पा रहा हूं इस चौक पर, यहां आपको इसी तरह से रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात दिखेंगे। आपको बता दें कि 14 कंपनियां
तैनात की गई हैं। जैसे कि खुद मुख्यमंत्री खट्टर ने बताया है कि नूह सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है, तो लिहाजा यहाँ पर डिप्लॉयमेंट भी हैवी किया गया है। ये पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं नूह चौराहे की। लेकिन 48 घंटे की अगर हम बात करें तो नूह हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से नियंत्रण में है। किसी तरह का कोई नई घटना सामने नहीं आई है नूह में। लेकिन नूह में सबसे ज्यादा षड्यंत्रकारी हैं वो षड्यंत्रकारी, वो उपद्रवी जिन्होंने सोमवार को उपद्रव मचाया। और वो तस्वीरें देश ने देखी कि आखिर किस तरीके से नूह से निकली तस्वीर देश के हर हिस्से में पहुंची, वो देखी गई। और उसका असर ये हुआ कि नूह की लपटें गुड़गांव और सोहना तक गई। कल भी वहां पर कई घटनाएं देखने को मिली। तो ये तस्वीर फिलहाल नजर आ रही है। कर्फ्यू नूह में लगाया गया है और उसका असर हमें यहां पर नजर आ रहा है। आप सड़कों पर देखेंगे तो पूरी तरह से सड़कें खाली हैं। दुकानें आप देखेंगी तो दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। हालांकि आज बताया जा रहा है 2 घंटे की कर्फ्यू में छूट दी गई थी, लेकिन दुकानें खुल नहीं पाई थी। और अभी जो स्थिति है वो यही है कि यहां पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती है, जो कि इस बात की तस्दीक करती है कि अब कोई भी उपद्रवी यहां उपद्रव नहीं कर सकता। और ये भरोसा उन लोगों के लिए, क्योंकि दंगे में वो लोग चपेट में आते हैं जो कहीं नहीं होते, जो किसी पक्ष के नहीं होते। हमने कई बार देखा दंगा नूह में हुआ, लेकिन आगजनी जो हो रही है वो सोहना में हुई। जावेद, मैं आपका रुख करूंगी। कड़वी सच्चाई यही है। इसी सच्चाई को मैं अपने दर्शकों के सामने नूह से लेकर आज गुरुग्राम तक मैं बार बार यही रिपोर्ट दिखा रही हूं कि आप देखिए दंगे में किसका सुलगता है, किसका जाता है, किसका घर जलता है। जहां मैं खड़ी हूं वो भी किसी गरीब का ही रोजगार का एक जरिया था, वो भी खाक हो चुका है। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाएंगे। लेकिन डीजीपी हरियाणा के जो कदम उठा रहे हैं, जिस तरीके से तमाम जिलों में उनकी अलर्टनेस, उनके होने का असर या उनके डिसीजन का असर देखने को मिल रहा है, वो ये चाहे वो सोनीपत हो, सोहना हो, गुरुग्राम हो या फिर हरियाणा का कोई भी इलाका डीजीपी की नजर में है। और लगातार इन जगहों पे निगाहें बनाई गई है ताकि अब कोई दूसरी नूह की घटना ना हो, नूह जैसी घटना दोहराने की कोशिश ना हो। डीजीपी को सुनते हैं पहले। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। कोई आगजनी की, कोई और तोड़फोड़ की, कोई हिंसा की वारदात वहाँ रिपोर्टेड नहीं है। इस संदर्भ में अब तक वहाँ पर 41 FIR दर्ज हो चुके हैं और 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और उनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी और उनसे और विस्तार से पूछताछ किया जाएगा। उस पूछताछ में आगे जिन लोगों का, जिन षड्यंत्रकारियों का, जिन और उपद्रवियों का नाम आएगा, उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र से हमें 20 कंपनियां जो हैं वो अर्धसैनिक बलों की प्राप्त हुई थी। उनमें से 3 कंपनी जो है वो पलवल भेजी गई है, 1 कंपनी फरीदाबाद में है और 2 कंपनी गुरुग्राम में है। बाकी 14 कंपनियां वो नूह में स्थित हैं। रेडी। और नूह की घटना हर जगह तक पहुंच चुकी है, हर देश के राज्य में पहुंच चुकी है। धीरेन्द्र शास्त्री से जब नूह की घटना के बारे में पूछा गया, इस घटना की संजीदगी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं हम उन्हें। इलाज, कड़ा कानून, देशद्रोह का उनके ऊपर वो लगा करके और उनकी संपत्ति की जब्ती। और मैं एक बार फिर से जावेद का रुख करती हूं। जावेद, असर अब ये हुआ है नूह की घटना का, जिसमें हम देख रहे हैं कि राजस्थान का जो अलवर का इलाका है, अलवर जो जिला है मेवात से बेहद करीब है, नूह से भी कुछ किलोमीटर की ही दूरी पर है, या फिर उत्तराखंड में हरिद्वार को लेकर जो खबरें आ रही है, अब ये नूह की घटना का असर पूरे देश के अलग अलग राज्यों में पहुंच चुका है, जो कल से मैं शंका जाहिर कर रही थी। इस वक्त आपके पास क्या क्या इनपुट्स पहुंच रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए।